हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियो में हमने अ से ज्ञ तक के वर्डों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये बताया था और ये भी कहा था कि अगले वीडियो में हम आप लोगों को किसी भी नाम को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये बताएंगे। तो हाजिर हैं वही चीज़ लेकर के आपको आज से ये सिखाने के लिए कि किसी भी नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ नाम लिख रखा है, जैसे अमन, अमर, अनवर, अकबर, राहुल, रीमा, सुनीता, शीला। अब इनको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर आप ध्यान से सुनते और देखते हैं तो किसी भी नाम को आप बड़े आसानी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो देखें, पहला नाम है हमारा अमर। हमने बताया था अ से ज्ञ तक के वर्ड का इंग्लिश याद कर लेंगे। तो अ आया है पहले, अ का अंग्रेजी क्या बताया था, याद करके बताएं। अ का हमने बताया था ए, तो ए लिखेंगे। अब उसके बाद कौन सा अक्षर है, म है। म के बाद हमने म का अंग्रेजी बताया था, म का क्या बताया था, यम। अब देखें इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर बिना मात्रा का कोई वर्ड आता है तो उसके साथ हम ए लगा देते हैं, जैसा कि वर्ड में हमने बताया था। तो इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो अगर मात्रा नहीं रहता है तो लगाते हैं ए। उसके बाद हमारा तीसरा वर्ड नो है, नो का बताया था यन। अब ये हमारा हो गया अमन। कितना आसान है इसको लिखना। लास्ट में हम ए नहीं लगाते हैं, सिर्फ कुछ ही नाम ऐसे होते हैं उसके अंत में ए लगाते हैं, बाकी किसी में ए नहीं लगाते हैं। अब अगला वर्ड है अमर। अब अ का होता है ए, फिर चूंकि इस पे कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ए और लिख देंगे, ऐसा नहीं है। अगर अ आता है तो सिर्फ एक ही अ लिखेंगे बच्चों, ध्यान से ध्यान रखेंगे ये कि अगर सिर्फ अ आता है, कोई मात्रा नहीं है तो ए ही लिखेंगे। ये नहीं कि मात्रा नहीं है तो डबल ए कर दे, ऐसा नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे वर्ड के साथ होता है। अब आ गया हमारा म का हमने बताया था यम, कोई मात्रा नहीं है इस पर भी, तो ये हो गया, फिर लिख देंगे ए। उसके बाद हमारा आता है र का हमने बताया था, सोच के बताएं क्या बताया था, आर बताया था, अमर। ये हो गया 4 वर्ड का। अगला वर्ड हमारा है अनवर। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब ये बिना मात्रा का हमारा चल रहा, मात्रा वाला भी बताएंगे कि मात्रा वाला अगर आ जाता है तो कैसे। पहले ये देखें, अनवर है और इसमें भी आया, और का होता है ए। उसके बाद नौ का बताया था हमने यन। कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर कोई मात्रा नहीं रहता है तो ए लगा देते हैं। वो का हमने बताया था डब्लू। वो को डब्लू भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग भी दोनों लिख सकते हैं, यू आर फ्री। तो वो का हो गया डब्लू, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो ये यहाँ पर भी हम इसके साथ लगा देंगे ए। और उसके बाद र है, र का होता है आर। अब अनवर का ये हो गया ए यानी डब्ल्यू ए आर, अनवर। उसके बाद अकबर आ गया, अकबर में भी अब स्पीड बढ़ाया अपना ए। उसके बाद आया क का हो गया के, बताया था हमने कोई मात्रा नहीं है ए। ब का बताया था बी, कोई मात्रा नहीं, तो आंख बंद करके जब मात्रा नहीं रहता है तो ए लगा देते हैं। उसके बाद लास्ट में र है, र का हो जाएगा आर, अकबर। ये बिना मात्रा वाले कुछ नाम थे। अब देखें अगर मात्रा वाला आ जाए तो उसको कैसे लिखते हैं। मात्रा वाले के लिए हमने अ से स्टार्ट किया था, अ से अ तक का वही मात्रा का काम करता है। तो देखें पहले नंबर पे ये राहुल
हुए आ गया है। र, र से स्टार्ट हुआ है तो र का लिखेंगे आ। इस पे कौन सा मात्रा है? तो यहाँ पे आ का मात्रा है और आ के हाँ, अब हम देखेंगे मात्रा वाला, जैसे राहुल, रीमा, सुनीता, शीला, इनको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है र का अंग्रेजी आ। अब इस पे देखेंगे कोई मात्रा है कि नहीं। अगर मात्रा नहीं रहता है तो क्या करते हैं? ए लगा देते हैं। मात्रा नहीं रहता है तब। मात्रा रहता है तो मात्रा की अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे आ का मात्रा है तो आ के लिए हमने क्या बताया था? आ के लिए ए लगाया था। जैसे अ का ए था, आ जो आया था तो डबल ए था, तो वो आ की मात्रा के लिए एक ए बढ़ गया था, तो इसलिए वो आ की मात्रा का ए लिखा था हमने। तो आ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे ए। देखें बच्चों, मात्रा आ की हो या कोई मात्रा ना हो, ए ही लिखा जाता है। इस भ्रम में ना रहे कि मात्रा नहीं है तब भी ए लगा रहे हैं और आ की मात्रा है तब भी ए लगा रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमको क्या पढ़ना है, पढ़ने में क्या वो सही लग रहा है उसी को पढ़ेंगे। जैसे यही चीज देख लेते हैं, ये अमन भी पढ़ सकते हैं, अमान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसे अमन ही पढ़ें। तो जो सही है बस वही पढ़ेंगे। तो र का आ की मात्रा है तो ए। अब उसके बाद हमारा ह आता है, ह का अंग्रेजी होता है यच। अगर याद कर लिए होंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इस पे देखें कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ की मात्रा है। तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए हमने बताया था, जो छोटा ऊ हमने लिखा था उसका अंग्रेजी होता है यू। तो राहु, उसके बाद ल है, ल को हम क्या लिखते हैं? यल। ये हमारा हो गया राहुल। दूसरा वर्ड रीमा। तो रीमा पहला शब्द जो हमारा पहला वर्ड है इस शब्द का र है। र को हम आर से लिखते हैं। उसके बाद देखें इस पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा के लिए हमने बताया था, क्या बताया था? सोच करके बताएं। डबल ई बताया था। तो अब हो गया ये री। उसके बाद हमारा म आ रहा है। म का होता है यम और इस पे एक की आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए भी हमने बताया था ए। अब ये हो गया रीमा। अगला शब्द हमारा है सुनीता। इसको कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आसान है। अगर याद होगा और से ग तक की अंग्रेजी तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखें स, छोटा स की अंग्रेजी यस। यस होता है। उसके बाद इस पे छोटा ऊ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे यू। उसके बाद नौ आता है, नौ को हम लिखेंगे यन। अब देखें बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे। उसके बाद अगर इस पर छोटी की मात्रा होती तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई लिखते, लेकिन हमने बड़ी ई की मात्रा लिखा तो डबल ई। छोटी की मात्रा आई, बड़ी ई की मात्रा रहेगा तो डबल ई। तो सुनी। उसके बाद तो का अंग्रेजी होता है ई और अंत में आ की मात्रा है तो इसके लिए ए, सुनीता। अब अगला वर्ड शीला। शीला में देखें पहला जो वर्ड स्टार्ट हुआ है, पहला अक्षर हमारा बड़ा स है तो बड़ा स के लिए हम लिखते हैं यस यच। बहुत ही आसान है लिखना। इस पे देखें कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? डबल ई। सी। उसके बाद ल आता है, ल को हम लिखते हैं यल। अब मात्रा है उस पे और आ का तो उसके लिए ए, शीला। अब हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इस
लिखना सिखाएंगे। जैसे अगर शंखधर दुबे, जैसे ऊपर बिंदी भी हो, चंद्र बिंदी हो, आसमानी र हो, पेट फरुआ का आधा स हो, या ये सब वर्ड भी अगर कहीं पे यूज हुए हो, उन सभी नामों को कैसे लिखा जाएगा ये बताया जाएगा। फिलहाल अब तक ये पहले थोड़ा थोड़ा सिखाया जा रहा है, कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चे अपने मन से लिख करके उसका फोटो खींच करके भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। मोहन, सोहन, आरती, आराधना, रमेश, सुनील, प्यारे बच्चों, ये कुछ शब्द हमने लिखा है, इनका अंग्रेजी में नाम लिख करके फोटो खींच करके जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।